काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी एग्रीकल्चर और मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने का सपना हजारों बच्चों का रहता है और फाइनली सीवीटी पीजी 2026 के रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके लिए ओवरऑल आपको क्या करना होगा, चलिए इसको समझते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पब्लिश्ड नोटिस के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले अगर नोटिस को देखा जाए तो इस नोटिस में आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 यानी कि जो भी स्टूडेंट्स आप एडमिशन लेना चाहते हो पीजी कोर्सेज के लिए, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है 19 मई के बाद जो है शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या होगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स को रजिस्टर करनी होगी, अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा admission.bhu.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, या तो फिर bhucvtpg.samarth.edu.in, दो ऑफिशियल वेबसाइट्स इन्होंने जो है यहां पर प्रोवाइड करी है। इसी पर जाएंगे और आप फिर यहां पर अप्लाई नाउ पर बटन पर क्लिक करके जो है एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सीवीटी पीजी 2026-27 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करोगे। बिफोर प्रोसीडिंग विद द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स आर एडवांस टू रीड द सीवीटी पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2026 केयरफुली, जिस पर रिलेटेड ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस हम लोगों ने कोर्स से रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपको चैनल पर प्रोवाइड करी है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो जो है 4 जून 2026 के रात के 11:59 तक जो है ये ओपन रहेगा। लेकिन इसकी ओवरऑल ऑफिशियल पोर्टल क्या है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर जो आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आपकी जो एडमिशन होगा या बीएचयू में पीजी प्रोग्राम में जो एडमिशन होगी वो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम सीएपी पीजी 2026 के थ्रू होगा। पहले आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है बीएचयू आपके सीट अलॉट करेगी। यहां पर सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने, अगर candidates must ensure that they have selected BHU while filling the CVT 2026 form and appeared in the relevant test, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा कैंडिडेट्स को एनटीए की पीजी बुलेटिन, सीबीटी पीजी की बीएचयू की बुलेटिन और जो आपके एडमिशन के गाइडलाइंस है इसके बारे में आपको ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मेंशन करी है कि आपके जो भी सब्जेक्ट, जैसे मान के चलो अगर हम बात करें मास्टर्स इन एग्रीकल्चर के लिए एग्रोनॉमी पढ़ना हो या सॉइल साइंस पढ़ना हो तो उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट जैसे SCQP01 सब्जेक्ट कोड अपीयर होना जरूरी है। ऐसे ही आपके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सेपरेट सब्जेक्ट कोड था, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट कोड सेम सीयूटी पीजी में आप अपीयर किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर क्या है उसके बेसिस पर ही मेरिट बननी है। इसके अलावा सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है जब बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और बेसिक जो यूजी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप पीजी में एडमिशन से वंचित हो सकते हो। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, ये सारी चीजें जो है कंसीडर की जाएगी फॉर योर एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगले इसके बाद बात किया जाए पर्सनल डिटेल्स जो है आपके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी चीजें आपकी एनटीए की रिकॉर्ड्स यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था उस समय जो आपके डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी थी वो आपके मैच होने चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ वैलिड एनटीए एप्लीकेशन नंबर, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे उसके दौरान आपको एप्लीकेशन नंबर यहां पर चाहिए होगी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आपकी थी। इसके अलावा आपको अपने पास 10th और 12th के मार्कशीट, यूजी के सारे सेमेस्टर के मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट हो या अलग अलग सेपरेट सेमेस्टर वाइज मार्कशीट हो उसको रख लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा, तो उस तरह के सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास रख लेना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को जो है पर प्रोग्राम जो है यहाँ पर 300 रुपए लगने वाले हैं, तो वहीं पर एससी एसटी और डिसेबिलिटी कोटा को जो है 150 रुपए पर प्रोग्राम लगने वाला है। इसके अलावा अगर देखोगे तो वेरीफाई एज एलिजिबिलिटी फ्रॉम द बीएचयू बुलेटिन, जबकि जो भी कई कोर्सेज में क्या है मैक्सिमम एज लिमिट या मिनिमम एज लिमिट की क्राइटेरिया है, तो वो चीज आपको जो है बुलेटिन के हिसाब से मैच करनी होगी। आप चाहे तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के माध्यम से फॉर्म भरें, मोबाइल से ना भरने की कोशिश करें क्योंकि कई बार जो है टेक्निकल ग्लिचेज वगैरह आ जाता है जिससे आपको सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जो है आप सभी के लिए डेडलाइन अगर देखोगे तो 4 जून तक का समय है। अब अगर हम आते हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर तो कुछ इस तरह का आपका पोर्टल खुलेगा जिसके दौरान आपको करना क्या होगा, यहां पर आप सीवीटी पीजी के आप अपने एप्लीकेशन नंबर को लिखोगे, फिर रोल नंबर को मेंशन करोगे, फिर एप्लीकेंट्स का फुल नेम जो आपके सीवीटी पीजी के स्कोर कार्ड पे वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेंट का ईमेल नंबर और एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ रखने के बाद आई गिव कंसेंट करके यहाँ टिक करके और वेरीफाई कैप्चा करके आप रजिस्टर कर लोगे और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया आपकी बढ़ेगी। तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीजें अभी से अपने पास रख लेनी है, क्या चार्जेस लगेंगे और ओवरऑल एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, इन सारी चीजों पर इस वीडियो में हमने डिटेल में बातें करी है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी बीएचयू की पीजी एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।